10th क्लास। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान ली हम दोनों संख्याएं, ठीक है। माना पहली संख्या x, ठीक है, और दूसरी संख्या मान लो y। अब क्या कह रहे हैं, अंतर कितना है 26। अंतर का मतलब माइनस, ठीक है। तो पहले प्रश्न के अनुसार जो हमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर एक संख्या 3 है, दूसरी उसकी 3 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी दूसरी संख्या? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर एक संख्या 3 हो तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? 3 को 3 से गुना कर दो ना, 3 दिए। एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या 20। एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 3 से गुना करनी है, ठीक है। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 3y। इसकी 3 गुनी है ना, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि जो x है वो 3 गुनी है तो मैं y को गुना करूंगी 3 से, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। x माइनस 3y बराबर 0, ये बन जाएगी दूसरी समीकरण, ठीक है। इसको दे दो समीकरण 2, ठीक है। अब दोनों को किससे हल करोगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि कल की थी और ऊपर लिखा भी हुआ है प्रतिस्थापन विधि से करना है आपने। क्या थी प्रतिस्थापन विधि? इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में से x या y का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रख दो, ठीक है। अब मैं समीकरण 1 से निकाल लूं, x का मान निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? 26 जमा y, ठीक है। इसको दूसरे में रख देती हूँ, ठीक है। 2 से x का मान कितना है? 26 जमा y, यहाँ रख दिया, माइनस 3y बराबर 0। 3y और 1y 1 माना जाएगा यहाँ, माइनस 2y बराबर 0। माइनस 2y बराबर 0 माइनस 26, माइनस 26, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ जाएगा? 26/2, कितना आ गया? 13। y का मान क्या आ गया? 13। यहाँ रख दो। x का मान कितना आ जाएगा? 26 जमा 13, कितना आ गया? 39। एक संख्या आ गई 39 और दूसरी संख्या 13। चेक करो क्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है? हमें कहा गया है ना, 13 दिए 39। दोनों का अंतर 26 है ना, दोनों का अंतर भी 26। 39 में से 13 को घटा के देख लो, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो अब ये हो गया आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब थर्ड का सेकंड पार्ट देखो क्या है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण कौन से होते हैं? हाँ, एक तक किया होगा आपने, संपूरक कोण, पूरक कोण थे ना आपके। पूरक कोण वो होते हैं जो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण होते हैं, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, है ना। इनका कोण, इनका योग कितना है?
90। अब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो होते हैं संपूरक, जैसे 120 डिग्री और 60 डिग्री, 110 और 70, है ना, ऐसी 100 और 80, इन तीनों का योग क्या 180 बन रहा है ना। इट मीन्स ये वाले कोण कैसे हैं, संपूरक। अब मैं मान लेती हूँ, माना छोटा कोण x, ठीक है, और बड़ा कोण, अब दोनों संपूरक है ये कोण, ठीक है, तो क्या है, दोनों कोण संपूरक हैं। आप ये लिखोगे इसीलिए x + y बराबर 180, ठीक है। और कह रहे हैं कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़े वाला जो कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी y 18 डिग्री अधिक हुआ है इससे, तो मैं ऐड किस में करूं, जोड़ूं किस में, x में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, है ना, ठीक है। समझ आ गई ये स्टेप। बड़े वाला कोण छोटे वाले कोण से कितना अधिक है, 18, लेकिन जोड़ा किस में मैंने, छोटे में, क्यों, ताकि दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है। तो अब इसकी समीकरण एक तो ये हो गई, इसको इधर लाओगे ये माइनस का x हो जाएगा, y प्लस का ही है बराबर में, ठीक है। अभी दोनों को हल, ठीक है, कैसे हल करोगे, यहां से निकाल लूं मैं y का मान, क्या आ जाएगा 18 जमा x, ठीक है। अब y का मान किस में रखूं, एक, समीकरण 1, ये मैंने निकाला है 2 से, ठीक है। x जमा y का मान 18 जमा x, ठीक है, बराबर 180, ठीक है। x और x 2x जमा 18 बराबर 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 880 माइनस 18, है ना, कितना हो जाएगा, माइनस करो 162, 162 आ जाएगा ना, 8 और 2 10, 6 और 7 और 1 8, x कितना आ गया 162 यानी 81, है ना। अब y निकाल लो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 81 जमा 18 99, यानी एक तो हो गया 81 डिग्री और दूसरा 99। चेक कर लो, दोनों का योग करके देखो, 180 डिग्री आ रहा है, संपूरक होने चाहिए दोनों, है ना, और एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 81 जमा 18 99 होते हैं ना, तो अपना आंसर ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी हैं। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी हैं। हमने प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। देखो मैं मान लेती हूँ, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x है, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य y। अब ये सबसे पहले क्या कहना है, 7 तो उसने बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदे खरीदे हैं। 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7, एक बल्ले का मूल्य है x ऊपर, 7 बल्लों का मूल्य कितना है। जैसे अगर आपने एक पेंसिल ली 2 रुपए की, ठीक है, तो 6 पेंसिल कितने की आएंगी, 6 से गुना किया ना, ठीक है। तो अब 6 बल्लों का करना है ना 7 का, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा,
और 6 गेंदों का, और दोनों मिला के कितने में खरीदी है उसने? 3800 में। यानी 7 अगर उसने बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदे खरीदी हैं तो उसने दोनों के मिला के कितने पैसे दिए हैं? 3800। यानी इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों के मिला के उसने कितने दिए हैं? 3800। ठीक है, ये तो आपकी हो गई पहली शर्त। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो आगे? कितने बल्ले खरीदे हैं उसने? 3 बल्ले और 5 गेंदे। अब दूसरी शर्त के अनुसार या दूसरे प्रश्न के अनुसार कितने बल्ले खरीदे हैं? कितने बल्ले खरीदे हैं दूसरी शर्त में? 3। तो 1 बल्ले का x, 3 बल्लों का 3x। गेंदे कितनी खरीदी है? 5। तो दोनों के मिला के कितने दिए हैं? 5। पैसे कितने दिए हैं? 1750। बन गई 2 समीकरण। अब इनको हल कर लो, यहां से निकालो 3x बराबर 1750 माइनस 5y। x आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं ना। अब x का मान कहाँ रखोगे? दूसरी से निकाला है, पहली में रखो। 1 से 7 और x का